जय जगत टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में क्लास 7th की नवनूर आपके सामने प्रयाश्चित कहानी का नाट्य रूपांतरण लेकर प्रस्तुत हुई है। प्रयाश्चित कहानी प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा की हास्य व्यंग्यात्मक रचना है, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में विद्यमान अंधविश्वासों पर करारा प्रहार किया है। आइए नाटक का आनंद उठाएं। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी से लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लग गया। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वह जुट गई। हाय, जरा सा मैं ऊँग क्या गई, ये बिल्ली तो सारा घी दूध चट कर गई। इस कबरी बिल्ली ने तो मेरी जान में आफत कर डाली है। मैं जरा सा दूध ढककर मिसरानी को जिन्स दे आऊं। हाय, दूध नदारत, इस बिल्ली ने तो मेरा खाना पीना दुश्वार कर दिया है। बाजार से मलाई आई, रामू की बहू पानी लगाने गई और मलाई झट। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में अटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया। खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऊंचे ताक पर रखा गया। बहू इसके बाद पान लगाने लग गई। इधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़ी होकर उसने ऊपर के कटोरे की ओर देखा, सूंघा, फिर उसने छलांग लगाकर खीर को नीचे गिरा दिया। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। आज से या तो ये बिल्ली रहेगी या तो मैं। रामू की बहू ने कमर कस ली। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। उसने कमरे से दूध उठाया और दरवाजे की देहरी पर रखकर वह चली गई। में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर उसने पाटा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, ना डुली, ना चीखी, ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेगी जब तक बहू के सर से हत्या ना हट जावे। हाँ, ठीक कहती हो। जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जावे तब तक ना कोई खाना खा सकता है, ना कोई पानी पी सकता है। हाय बहू, ये क्या कर डाला। फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। हाँ, जाकर पंडित जी को बुला लावर। ठीक बा। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तूंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। किस्नू की माँ ने कहा, अकेले बिल्ली की हत्या से नरक का नहीं बदलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी जब पता चल जाए जब बिल्ली की हत्या हुई थी, तब नरक का पता चल सकता है। पंडित जी, यही कोई 7 बजे। पंडित परम सुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई।
माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त बिल्ली की हत्या, कुंभी पाप नर का विधान, रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंख में आंसू आ गए। अब क्या होगा पंडित जी, अब आप ही बतलावे। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलाए थे। अब आप ही बतलावे कि आगे क्या किया जाए। यही एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक घर अपवित्र रहेगा। उसके बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। हाँ और का, पंडित जी ठीक तो कह ही रहे। पहले बिल्ली दान करवा दी जाए, फिर 21 दिन का पाठ करवा दिया जाए। पंडित जी, कितने तोले की हम बिल्ली बनवा दें? बिल्ली 21 सेर से कम की क्या होगी। 21 सेर की बिल्ली बनवा दो, आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है। 1 तोला सोना से कुछ काम ना चल पाएगा। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया है क्या। बहू के सर पर इतना बड़ा पाप, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। उसमें क्या मुश्किल है, पाठ हम कर देंगे, पूजा की सामग्री हमारे घर भिजवा देना। पंडित जी, कितना सामान लगेगा? कम से कम सामान में पूजा हो जाएगी। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। बाप रे बाप पंडित जी, इतना सारा सामान, इसमें तो 100-150 रुपए लग जाएगा। पंडित जी, अब जो नाच नचाओगे वो नाचना ही पड़ेगा। रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है। अगर आपको अखरता है तो कोई बात नहीं, मैं तो चला। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अकड़ता है। ये तो बेचारी कितनी दुख से है। बिगड़िए ना, बैठ जाइए। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए के 21 दिन तक 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन को 5-5 ब्राह्मणों का फल मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध कराओ। 11 तोले सोने निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवाकर 2 घंटे में लौटूंगा। तब तक सारा पूजा का प्रबंध देख लेना। अरे क्या हुआ रे? माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। जय जगत, आपका दिन मंगलमय हो।